सातवीं वाणी में चलते हैं। सातवीं वाणी में क्या लिखा है? लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय 46वां वचन। यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये कहकर प्राण छोड़ दिए। यीशु मसीह ने अपने क्रूस के अंतिम वाणी में यही बात हमें बताई है। ऊंचे शब्द से पुकार कर ये कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ, और अपने प्राण छोड़ दिए। इस तरह की बात सुनने के बाद हमें एक वक्त की याद आती है जिन्होंने अपने जीवन में भी ठीक इसी तरह की बात बाइबल में बताई है। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय उसका 59वां वचन। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय उसका 59वां वचन। 7:59। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वो ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। मतलब यीशु मसीह की तरह ठीक स्तिफनुस ने भी यही किया है। उन्होंने यही प्रार्थना की है कि मेरी आत्मा को ग्रहण कर। जिस तरह यीशु मसीह ने पिता को कहा कि मेरी आत्मा ग्रहण कर, उसी प्रकार स्तिफनुस ने भी यही कहा कि मेरी आत्मा को ग्रहण कर। आत्मा को ग्रहण करने का मतलब क्या है? क्यों, क्या हर व्यक्ति मरते समय ये कह सकता है कि हे पिता, मेरी आत्मा को ग्रहण कर? क्या ये अधिकार सबके पास है? ये बात कोई नहीं कह सकता, क्योंकि जब तक आप परमेश्वर पिता के लिए कार्य नहीं करेंगे, जब तक उनके दिए हुए कार्य पूरा नहीं करेंगे, तो आप इस तरह की बात नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने अपने जीवन में उनके द्वारा बताए हुए कार्यों को पूरा करने के बाद ये कहा कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और इसी प्रकार स्तिफनुस ने भी अपने जीवन में बहुत सा कार्य किया। इस 7वें अध्याय में जब हम स्तिफनुस का जीवन पढ़ेंगे, उन्होंने अब्राहम से लेकर पूरी जो इजरायलियों के बीच जो बातें हुई थी उन बातों का प्रचार किया, और अंत में उन्होंने क्या किया? पथराव करके मार दिया। और मरते समय वो ये कह रहे हैं कि मेरी आत्मा सौंपता हूँ। क्या इतनी डेयरिंग किसी में है कि आज कोई मरते मरते ये कह दे कि पिता, मैं अपनी आत्मा तुम्हें सौंपता हूँ? नहीं कह सकते, क्योंकि अपना जीवन हम जानते हैं कि हमारे जीवन में मैंने कितने बार परमेश्वर के लिए कार्य किया है। आज के लोग, आज जितने भी लोग हम समाज में देखते हैं, मसीह लोगों की बात की जाए, परमेश्वर को, बाइबल को टाइम देते हैं। हमारे पास टाइम नहीं है, यदि टाइम होगा तो मैं आऊँगा, यदि मेरे पास टाइम बचता है तो मैं बाइबल पढ़ूंगा, यदि मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं चर्च जाऊँगा। ऐसी बातें हम समाज में सुनते हैं। जो परमेश्वर पिता के लिए टाइम निकालते हैं, उनसे हम किस तरह की आशा रख सकते हैं? परमेश्वर पिता ने यदि ये कह दिया कि तुम्हारे लिए मेरे पास टाइम नहीं है या मेरे पास समय नहीं है, तो उस मनुष्य की दशा क्या होगी? क्योंकि बाइबल कहती है टाइम, जो समय है, किसके हाथ में है? पहला अध्याय प्रेरितों के काम 7वें वचन में ही लिखा है, जो वक्त है, जो टाइम है, जो काल है, वो परमेश्वर पिता के हाथ में। जिस दिन उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तब मनुष्य की दशा क्या होगी? हमें अपना कार्य पूरा करना है। कार्य पूरा करने के लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर पिता ने हमें बाइबल में बहुत सारी आज्ञाएं दी है, हमें बहुत सारा काम दिया है। उन कामों को करके हमें क्या करना है? आत्माओं को बचाना है। उन आत्माओं को जब हम बचाएंगे तो परमेश्वर पिता का कार्य करने वालों की श्रेणी में हमारा नाम भी होगा। उस श्रेणी में जब हम जाएंगे, तब हम ये भी कह सकते हैं कि पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। उस बात को कहने के लिए आपको पहले क्या करना है? बहुत सारा काम करना है, अपनी आत्मा को तैयार करना है। इतना करने के बाद वो क्रेडिट लेने के लिए आप कैसे कह सकते हो कि पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ? जैसे आज के पासवान प्रार्थना करते हैं, कोई भी मरता है तो एक ही प्रार्थना होती है, पिता ये आत्मा ग्रहण कर ले। परमेश्वर पिता भी सोचते हैं क्यों ग्रहण करें, क्या किया है? ये सारी बातें हर किसी के लिए परमेश्वर सोचते हैं कि इसने क्या किया है। जब तक आप कार्य नहीं करोगे, जब तक आप काम नहीं करोगे, जब तक आप परमेश्वर के लिए अपना जीवन नहीं दोगे, तो आप अपनी आत्मा को परमेश्वर के पास नहीं पहुंचा सकते, उनके हाथ में नहीं सौंप सकते। यीशु मसीह ने जैसा किया है, पूरा हुआ, यानी पूरा करने के बाद उन्होंने क्या किया? अपनी आत्मा सौंप दी। अपनी आत्मा सौंपने के बाद उनकी इन बातों को देखने के बाद बहुत से शिष्यों ने ये काम
किया है। स्तिफनुस जो इतनी बड़ी बात कह रहा है, स्तिफनुस के जीवन से हम पढ़ते हैं कि कितने बलिदान दिए, कितना कार्य किया, इसके बाद वो इस बात को कह सकते थे, कहने का अधिकार उनके पास था। ठीक इसी प्रकार एक और हम देखते हैं, 1 कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसका पहला वचन। एक और महान भक्त थे, 1 कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसका पहला वचन। तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। यानी पौलुस भी अपने जीवन में यही गवाही देते हैं कि तुम मेरी सी चाल चलो। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं चलता हूँ, तो आज संसार में जितने भी मसीह हों, ये कोई नहीं कह सकता कि तुम मेरी सी चाल चलो। मेरा जीवन देखो, पहले तुम मेरे जीवन को देखो और मेरे जैसा जीना चालू कर दो, क्योंकि मेरा जीवन पूरी तरह किसकी तरह है? यीशु मसीह की तरह है। यानी इस बात को कहने के लिए बहुत डेयरिंग चाहिए। कोई व्यक्ति इस बात को कह ही नहीं सकता कि तुम मेरी सी चाल चलो। क्यों? जो यीशु मसीह के जीवन को देखकर, यीशु मसीह के जीवन के अनुसार, जब हम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, उनके जीवन को देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि मेरा जीवन किसकी तरह हो? यीशु मसीह की तरह हो। मगर पौलुस यहाँ पर क्या कहते हैं कि तुम मेरी सी चाल चलो। यानी पौलुस ने वो सब काम किए हैं जो परमेश्वर पिता चाहते हैं, वो सब काम किए हैं जो यीशु मसीह ने उनसे कहा है, वो सब काम किए हैं जो बाइबल में लिखी हैं। इसीलिए उन्होंने इस बात को बड़े दृढ़ता से कहा कि तुम मेरी सी चाल चलो और मैं यीशु मसीह की चाल चलता हूँ। मतलब यीशु मसीह ने जैसा जैसा अपने जीवन में किया है, ठीक वैसे ही पौलुस ने भी किया है। तो पौलुस ने इतना महान काम करने के बाद, पौलुस ने यदि ये कहा है कि मैंने यीशु मसीह की चाल को चला है, तो यीशु मसीह की तरह उन्होंने भी अपनी आत्मा किसको सौंप दी है? परमेश्वर पिता को सौंप दी है। और ये कह रहे हैं कि तुम मेरी सी चाल चलो। जब हम उनकी सी चाल चलेंगे, यीशु मसीह की चाल चलेंगे, तब हम ये कह सकते हैं कि पिता मेरी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, क्योंकि ये अधिकार हमारे पास होगा। क्योंकि जब हम काम करेंगे, काम को पूरा करेंगे। काम करना और काम को पूरा करना दो अलग अलग बातें हैं। जब तक जो काम हमें दिया गया उसको पूरा करेंगे, और उसके बाद अंतिम दिनों में जब हम ये कहेंगे अपने मरण अवस्था में, पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ, ये कहने का अधिकार तब हमारे पास आएगा जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करेंगे, यीशु मसीह की तरह कुछ करेंगे, पौलुस की तरह कुछ करेंगे, स्तेफनुस की तरह कुछ करेंगे। मगर हम जब इन बातों को पढ़ते हैं तो हमारा जीवन सिर्फ हफ्ता के 2 घंटे के लिए सिर्फ चर्च जाकर हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर के लिए मैं बहुत करता हूँ। जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिया है, उन्होंने इस बात को कहा है। पौलुस ने जब अपनी जवान अवस्था में जब मसीहों को मारता था, औरतों को घसीट कर बंदी गृह में डालता था, जब उनका मन परिवर्तन हुआ, मन परिवर्तन होने के बाद उन्हीं की देन है जो आज संसार में बाइबल का प्रचार हो रहा है। संसार में पहली शताब्दी में सबसे अधिक मसीह लोगों को लाने वाले का क्रेडिट पौलुस को मिलता है। सबसे अधिक लोगों को कलीसिया में लाने का क्रेडिट किसको मिलता है? पौलुस को मिलता है। इजराइल देश से यदि कोई बाइबल लेकर बाहर प्रचार करने गया है तो वो पौलुस है। यानी इतना करने के बाद ही तो पौलुस कह रहे हैं कि मेरी सी चाल चलो जैसा मैंने यीशु मसीह की चाल चली है। और पौलुस एक और बात कहते हैं तीमुथियुस से कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। उसका भी यही मतलब है, मैंने अपना पूरा काम कर लिया है और मैं अपनी आत्मा किसको सौंपता हूँ? परमेश्वर पिता को सौंपता हूँ। यानी ऐसा काम हमें करना है। जिस दिन हम ये काम कर लेंगे तो हमारे पास भी अधिकार होगा कि हम क्या करेंगे? परमेश्वर पिता को अपनी आत्मा सौंप सकते हैं। हाँ, एक और वचन देख लेते हैं, 1 पतरस 4 अध्याय उसका 19 वचन। 1 पतरस 4 अध्याय उसका 19वां वचन। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। यानी पतरस के द्वारा भी यही कहा जा रहा है। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, दुख 2 प्रकार के उठाते हैं। एक तो खुद अपनी की हुई घटनाओं के अनुसार, अपने किए हुए कार्यों के अनुसार हम दुख उठाते हैं, अपनी गलतियों के अनुसार भी हम दुख उठाते हैं।
और दूसरे वे लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं और भलाई करते हुए अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार यानी परमेश्वर पिता के हाथ में सौंपते हैं। क्या हम दुख किस लिए उठाते हैं? अपने घर और परिवार को पालने के लिए, अपनी नौकरी करते हैं, दुख उठाते हैं, या दूसरों को दिखाने के लिए हम दुख उठाते हैं, या परमेश्वर पिता के अनुसार दुख उठाते हैं? यानी जब हम परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार दुख उठाएंगे तो हम किसकी कैटेगरी में जाएंगे? उस सृजनहार को अपने प्राण अपनी आत्मा सौंपने वाले हो जाएंगे। पतरस यही कहते हैं, दुख उठाओ मगर किसके अनुसार? परमेश्वर पिता के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार भलाई करते हुए दुख उठाओ, बाइबल प्रचार करते दुख उठाओ, परमेश्वर के कार्य करते दुख उठाओ। जब इस प्रकार के दुख हम उठाते हैं तो हम क्या होते हैं? सृजनहार को आत्मा सौंपने वाले हो जाते हैं। अंत में एक दो बात देख लेते हैं। व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय उसका 6वां वचन। आज जो कार्य हमें करना है, सिर्फ हमें नहीं, हमें इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बाइबल में कुछ बातें लिखी हैं। व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय उसका 6वां वचन। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इन्हीं की चर्चा किया करना और इन्हें अपने हाथ पर के रूप में बांधना। हाँ, यानी जो बातें परमेश्वर पिता ने इजरायलियों को बताई है, मतलब जो बातें परमेश्वर ने बताई है कि अपने बच्चों को किस रीति से तुम्हें तैयार करना है, लिखा है। उनको कब कब सिखाया करना? तू अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, घर बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इन्हीं की चर्चा किया करना। जब इन सारी बातों की चर्चा, हम बाइबल की बातों की चर्चा अपने बाल बच्चों से करेंगे, उनको हर समय यही बातें सिखाएंगे, तो आगे चल के वो अपने कर्तव्यों को जान पाएंगे कि परमेश्वर पिता के लिए हमें किस तरह के कार्य करना है। जब इन बातों को हम बाल अवस्था से, छोटे छोटे जब उनकी उम्र होती है तब से हम उनको सिखाना प्रारंभ कर देंगे, तो जब तक उनको होश आवाज़, जब वो जवान हो जाएंगे, समझने लगेंगे, तब इन बातों को समझ जाएंगे, अपने कार्यों को समझ जाएंगे कि परमेश्वर पिता के लिए हमें क्या करना है। उन भलाई कामों के द्वारा दुख उठाकर परमेश्वर को हमें सौंपना है। यही बात बाइबल कहती है कि बच्चों को घर बैठ के सिखाना है, लेटते हुए सिखाना है, चलते हुए सिखाना है और बैठते हुए सिखाना है। बाइबल हर तरह से ये कहती है कि बच्चों को तैयार करने के लिए तुम्हें उनको बाल्य अवस्था से सिखाना है, ताकि वो बड़े होकर क्या हों, इन बातों को समझ सके और इन्हीं की तरह, यीशु मसीह की तरह अपनी आत्मा को परमेश्वर पिता को सौंप सके। यानी ये आज्ञा जो दी गई है, ये आज्ञा इसीलिए दी गई हैं, जब हम बाल अवस्था से अपने बच्चों की सारी बातें सिखाएंगे, बड़े होकर क्या होंगे, अपने रास्ते से नहीं भटकेंगे। यानी प्रिय भाइयों और बहनों, जो बात यीशु मसीह ने 7 वाणियाँ जो क्रूस पर कही हैं, उन सब बातों में हमने बहुत सारी बातें सीखी हैं। 7वीं वाणी में उन्होंने कहा कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मतलब इतना काम हमें करना है कि हम ये कह सकें अपने अंतिम दिनों में, पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। यानी इतना काम हमें करना है कि हम ये निश्चित हो जाएं कि मैं स्वर्ग जा सकता हूँ। अपनी आत्मा जब परमेश्वर पिता को सौंपेंगे तो हम निश्चित स्वर्ग जाएंगे। तो प्रिय भाइयों और बहनों, इन बातों को आपने जितना सुना है, निवेदन है कि आप सुनने वाले नहीं, इन बातों के अनुसार अपना जीवन बदलने वाले हो सके। और जितनी बातें यीशु मसीह ने 7 वाणियों में बताई है, हमने बहुत संक्षिप्त में इन बातों को बताया है। और सभी से निवेदन है, इन बातों को सिर्फ सुन के नहीं टालना है। हर वर्ष हम सुनते हैं, मगर कुछ इन बातों को पालन करना भी हमें सीखना है। सबको जय मसीह की।